नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर के कुरहनी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, महागठबंधन को हराकर बीजेपी ने जीत हासिल की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट केदार गुप्ता कुरहनी के विधायक बन गए हैं, चुनाव जीत गए हैं। 3645 वोटों से केदार गुप्ता ने मनोज कुशवाहा, जो जेडीयू के कैंडिडेट थे, उन्हें हरा दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कुरहनी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव से जुड़ी हुई। देखिए, महागठबंधन की ये बड़ी हार हुई है। ये कह सकते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये दूसरी हार महागठबंधन को मिली है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सामने आ गई है। केदार गुप्ता ने चुनाव जीत लिया है, 3645 वोटों से जीत हासिल की है। मुकेश सहनी, जो बीजेपी को धूल चटाने की बात कर रहे थे, वो भी फेल हो गए। हालांकि उनके कैंडिडेट ने एक बेहतर वोट हासिल किया, लेकिन अगर आप बात करें कुरहनी की और बोचाहा की तुलना में, तो कुरहनी में कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को झटका मिला है। और इसके पीछे की वजह यह है कि निषाद बहुल इस इलाके में भी मुकेश सहनी ने निषाद जाति से आने वाले लोगों को कैंडिडेट नहीं बनाकर मुकेश सहनी ने यहां से भूमिहार जाति से आने वाले नीलाभ शाही को कैंडिडेट बनाया। तो ये समझ लीजिए कि भूमिहारों का वोट भी बटा, मल्लाहों का भी वोट, जो मुकेश सहनी का कोर वोटर है, वो भी बट गए। और यही वजह है कि आज जो नतीजे आए हैं, वो नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। 19वें राउंड के बाद से जो बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, वो अब जीत हासिल कर चुके हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा होना बाकी है अभी, लेकिन बीजेपी दफ्तर में गुलाल उड़ने लगे हैं, पटाखे फूटने लगे हैं और यह साफ हो गया कि काउंटिंग खत्म। 3645 वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट केदार गुप्ता चुनाव जीत गए हैं। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद यह दूसरी हार है और नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती कि अगर आप महागठबंधन तैयार करते हैं और महागठबंधन की जब बात करते हैं, कहते हैं कि बिहार की जनता ने चाहा है हमें, तो ये क्या हो रहा है? गोपालगंज में भी आपकी हार हो गई, कुरहनी में भी आपकी हार हो गई। तो ये हार क्या नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और आपको मालूम है, नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग सुशील कुमार मोदी ने पहले ही कर दी थी। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इस पर चर्चा आगे होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कुरहनी विधानसभा सीट का उपचुनाव इस बार जीत गई है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, 2020 में इस सीट से आरजेडी के कैंडिडेट चुनाव जीते थे, डॉक्टर अनिल साहनी चुनाव जीते थे। और अनिल साहनी की जब सदस्यता खत्म हुई, तब यहां उपचुनाव हुआ और ये कुरहनी विधानसभा सीट अनिल साहनी और उनके परिवार के लोगों को ना देकर आरजेडी ने यहां से जेडीयू को टिकट दिया और जेडीयू के कैंडिडेट मनोज कुशवाहा बने। नीतीश कुमार के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कैंडिडेट अगर चाहते तो वो परिवर्तन कर सकते थे, लेकिन कुशवाहा जाति का भी एक अच्छी खासी वोट है यहां पर, लिहाजा मनोज कुशवाहा को उन्होंने भरोसा जताया। और आप देखेंगे 2015 में भी जब महागठबंधन की सरकार बनी थी बिहार में, तब भी कुरहनी की जनता ने महागठबंधन को नकारा था, नीतीश लालू के एक साथ जाने को नकारा था और तब भी केदार गुप्ता की जीत हुई थी। व्यक्तिगत छवि पर बात करें तो केदार गुप्ता एक बेहतरीन छवि वाले हैं, शालीन व्यवहार के हैं। मनोज कुशवाहा की एक विजुअल्स भी सामने आई थी चुनाव के दिन के ही, जिसमें मनोज कुशवाहा चेता रहे थे, धमका रहे थे और औकात में रहने तक की बात वो बीजेपी कैंडिडेट से कर रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ, जो नतीजे आए हैं, मनोज कुशवाहा चुनाव हार गए हैं और बीजेपी के कैंडिडेट केदार गुप्ता चुनाव जीत चुके हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।